अभी आपके पास कितना इंजीनियर्स जो कि हैं आपके पास स्पोकन सीख रहे हैं, कंप्लीटेड इंजीनियर जो हैं? अभी फ़िलहाल 15 करीब बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं और स्पोकन इंग्लिश करने के लिए मेरे पास आते हैं, क्योंकि उनके पास इंग्लिश की जानकारी नहीं है। बिना इंग्लिश का कोई किसी भी क्षेत्र में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन टैलेंसी नहीं मिलेगा। वे लोग छुट्टी लेकर के आते हैं 3 महीना 4 महीना के लिए और आ करके हमारे स्पोकन इंग्लिश सेंटर में क्लास अटेंड करते हैं और सीख करके जब जाते हैं वहाँ पर तो वो बहुत खुश होते हैं। और इतना ही नहीं, इस इंग्लिश के बदौलत उनका पेमेंट भी बढ़ जाता है। मैं प्रचार प्रसार में तो विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 5 फीट 5.5 फीट के, वही मेरे पोस्टर हैं। मैं सुना हूँ कि कोई आपका स्टूडेंट जो कि सिवान में स्पोकन कराते हैं वो भी, और कई से बुक्स लिखे हुए हैं, क्या ये सच्चाई है? कितना बुक्स लिखे हुए हैं वो? बहुत सारे बच्चों को एक बैच में रखते हैं। 2 ही बैच अब चला रहा हूँ। पहले तो मैं बहुत बैच चलाता था, 3 बैच सुबह में, 3 बैच शाम में, 3 बजे के बाद दिन में स्कूल में। अब उम्र का तकाजा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप। सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप। झूठ क्या है सही क्या है ये बात बताते हैं आप। जब सूझता नहीं इन राहों को कुछ भी, उन राहों को सरल बताते हैं आप। चलिए, आज 5 सितंबर है, आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे पे बात होगी बढ़हरिया के प्रसिद्ध टीचर्स महालम सर से, जो कि एक यूनिक स्पोकन चलाते हैं, जो कि सिवान रोड आप आइएगा तो जो ओल्ड कोल्ड स्टोर है उसमें इनका मकान है और यहीं पे ये टीच करते हैं। 26 सालों के एक्सपीरियंस के साथ बात होगी। देहात एरिया के लड़के अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, ये लोग ज़्यादा उस पर मतलब ध्यान नहीं देते हैं, वजह जानेंगे। और 26 सालों में सर इन देहात, हम लोग देहात से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ गेस किए हुए हैं, हम तमाम बात महालम सर से जानेंगे। हम वजह क्या है, अंग्रेजी क्यों नहीं समझ पाते हैं। फेवरेट टीचर हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने कई महीना तक इनके पास पढ़ा हुआ है। जो भी मेरा कोई वीडियो अच्छा जाता है, कोई अच्छा इंटरव्यू होता है, पर सर मुझे प्रेज करते हैं कि जब भी आप वर्क कर रहे हैं क्षेत्र में नो, ईमानदारी से कीजिए, एक दिन जरूर आप सक्सेस हो जाइएगा। मुझे खुशी इस बात की लगती है और इतना खुश होते हैं जब इन्हें कोई प्यूपिल जब आगे बढ़ता है तो। चलिए सर, टीचर्स डे है, 5 सितंबर है, बहुत बहुत बधाई आपका। आपको अभी यूनिक स्पोकन इंग्लिश सेंटर के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस बात के लिए मुबारकबाद कि आप एंकर के रूप में इस समाज में कार्यरत हैं और जनता की आवाज़ को उठाते हैं, जिससे कि जनता लाभान्वित होती है। अगर कोई काम किसी अफसर के द्वारा नहीं होता है तो उस अफसर के खिलाफ भी आप आवाज़ उठाते हैं, जनता की आप सेवा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। चलिए सर, मेरा एक ही सवाल रहेगा। आप 26 सालों से पढ़ा रहे हैं, हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे आपसे। 26 सालों में आपने क्या कुछ गेस किया हुआ है, बच्चे कहाँ चूक जाते हैं अंग्रेजी न बोलने को लेकर? जी, हमारे देहात के लोग हैं, ये लोग इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इन लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ मैट्रिक इंटर पास करें, उसके बाद जा कर के इंजीनियरिंग में दाखिला लें, मेडिकल में दाखिला लें। दाखिला तो उनका पैसा के बल पर हो जाता है, लेकिन वो इंग्लिश से अनभिज्ञ होते हैं, इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और वहाँ जाने के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो सारी किताबें होती हैं सब इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। और टीचर्स जो भी यहाँ पर टीचिंग करते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं। अब बच्चों को तो कुछ समझ में नहीं आता है, वो लोग सर्टिफिकेट लेकर किसी तरह से चले आते हैं और मारे मारे फिरते हैं। क्या कारण है? क्योंकि उनके पास इंग्लिश की जानकारी नहीं है। बिना इंग्लिश का कोई किसी भी क्षेत्र में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन टैलेंसी नहीं मिलेगा। इसलिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम ये राय देते हैं कि देहात के बच्चे कहीं भी पढ़ें, लेकिन इंग्लिश स्पोकन ग्रामर ये सब पढ़ें, जिससे कि किसी के सामने अपना बात को बयां कर सकें और दूसरे के बातों को आसानी से समझ सकें। सर, अभी आपके पास कितना इंजीनियर्स जो कि हैं आपके पास स्पोकन सीख रहे हैं, कंप्लीटेड इंजीनियर जो हैं? आपने तो पहले ही कहा है कि सर का 26 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे पास वैसे ही बच्चे आते हैं स्पोकन इंग्लिश सीखने, जो हर जगह से थक जाते हैं
इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोर्स कर लिए, लेकिन वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाते हैं इंग्लिश के कमी की वजह से। तो वैसे बहुत सारे बच्चे, अभी फ़िलहाल 15 करीब बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं और स्पोकन इंग्लिश करने के लिए मेरे पास आते हैं। उन लोगों को प्रवेश दे करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे खुशी होती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विदेशों में गए, उनका क्वालिफ़िकेशन BA MA है, इंजीनियरिंग है, वहाँ जाने के बाद उनकी बात को फोरमैन या उनके सीनियर समझ नहीं पाते थे और सीनियर्स के बात को ये नहीं समझ पाते थे क्योंकि इंग्लिश का तो ज्ञान था ही नहीं। उन लोगों को उस समय एहसास हुआ कि इंग्लिश स्पोकन हमें करना चाहिए। वे लोग छुट्टी लेकर के आते हैं 3 महीना 4 महीना के लिए और आ करके हमारे स्पोकन इंग्लिश सेंटर में क्लास अटेंड करते हैं और सीख करके जब जाते हैं वहाँ पर तो वो बहुत खुश होते हैं। और इतना ही नहीं, इस इंग्लिश के बदौलत उनका पेमेंट भी बढ़ जाता है। सर, जो गल्फ से रिटर्न जो आते हैं यहाँ पे देहात में, वो लोग भी आकर यहाँ का पैसा कमाने के बाद भी स्पोकन सीखते हैं। उनको वहाँ पर एहसास होता है कि हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिफ़िकेशन रहने के बावजूद भी लेबर में काम करना पड़ता है। जी, लेबर में काम करना पड़ता है क्योंकि इंग्लिश स्पोकन उनके पास है नहीं। कोई भी डाटा कैसे पढ़े, क्या समझें, पढ़ने की सलाहियत है नहीं। तब आ कर के वो मेरे पास क्लास अटेंड करते हैं और मैं को यूँ ही ऐसे नहीं पढ़ा देता हूँ, मैं उनको बिल्कुल निम्न स्तर से जहाँ तक उनकी जानकारी रहती है इस दिस पेन वगैरह, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ और 10 दिन के अंदर वो कुछ बोलना सीख जाते हैं, बोलने लगते हैं। और 3 माह तो अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से स्पोकन कर लेते हैं और वहाँ जा कर के खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। सर, आपके पास किस टाइप के बच्चे बच्चियाँ आते हैं सब स्पोकन सीखने के लिए? जी, मेरे पास तो आप जानते हैं कि किसी परीक्षा के व्यू से पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पर इंग्लिश बोलने की कला सिखाई जाती है। यहाँ पर वैसे बच्चियाँ आती हैं जिनकी शादी हो गई है और वो विदेश जाने वाली है। हाँ, उसके शौहर विदेश रहते हैं, उसको ही विदेश जाना है, तो वहाँ पर तो जा कर के एकदम गूंगा बन जाएगी। वहाँ पर उसके आस पड़ोस या कोई भी सीनियर वाले ना इसकी बात को समझ पाएंगे, ना ये किसी को उसकी बात को समझ पाएगी। इसलिए यहाँ पर आती है और 3 माह 4 माह का कोर्स करके फिर वो भी जाती है विदेश। जी, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास भी आते हैं। अभी भी वैसे बच्चे पढ़ रहे, बच्चियाँ पढ़ रही हैं यहाँ पे। जी, तो सुने कि जो लोग ओल्ड जो स्टूडेंट पढ़े हैं उन्हीं लोग घर के लड़के यहाँ पे आते हैं। जी, चूँकि वो लोग समझ रहे हैं कि कहाँ हमें पढ़ना है, समय बर्बाद नहीं करना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है यूनुस बाबू, क्या बताऊँ, कि अभी वो सीवान पटना बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, एट ए टाइम उनको 4,500 रुपया दे देना पड़ता है। वन टाइम पेमेंट? जी, वन टाइम पेमेंट कर दिए, पेमेंट तो कर दिए, लेकिन हासिल उनको कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो बच्चे इंटर कर लिए, BA कर लिए, तो वो कहीं जाएंगे, उनको इंटर या BA के लेवल का पढ़ाई होती है वहाँ पर। मेरे पास वैसा नहीं। आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप कहाँ तक इंग्लिश जानते हैं मुझे उससे लेना देना है। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ और यही कारण है कि बच्चे जो इंटर BA कर लिए, इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, वो धीरे धीरे बोलना जान जाते हैं। प्रचार तंत्र नहीं करवाते हैं फिर भी इतना लड़कों को पढ़ाते हैं, कौन प्रचार करता है आपका? मैं प्रचार प्रसार में तो विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 5 फीट 5.5 फीट के, वही मेरे पोस्टर हैं। जी, आपको जानना चाहिए कि माई परफॉर्मेंस विल पेव माई वे। अगर मेरी काम अच्छी रहेगी, बच्चे यहाँ से इंग्लिश स्पोकन सीख के जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं यहाँ पढ़ना चाहिए, तो वो अपने भाई बहन को, भतीजा भतीजी या फिर रिलेशन में इस बात को कहते हैं और वो लोग पढ़ने आते हैं मेरे पास। इस कैटेगरी के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। सर, अंतिम सवाल यही रहेगा मेरा। मैं सुना हूँ कि कोई आपका स्टूडेंट जो कि सिवान में स्पोकन कराते हैं वो भी, और कई से बुक्स लिखे हुए हैं, क्या ये सच्चाई है? कितना बुक्स लिखे हुए हैं वो? बहुत सारे, वो बहुत काबिल इंसान हैं। वो ग्रामर के राइटर हैं, संजीव शिवानी जी, बहुत अच्छे उनकी पहुंच है और देश के कई जगहों पर उनकी किताबें चल रही हैं। और जी, शुरुआती दौर में वो इसी दर से पढ़ करके गुजरे हुए हैं, लेकिन यकीनन वो बहुत ओबीडियंट बच्चे हैं और इसी ओबीडियंसी की वजह से वो शिखर को पार कर रहे, पहुँच रहे हैं। सर, बहुत अच्छे वो स्टूडेंट से बहुत सारे किताब लिखे हैं और वो इस तरह से किताब इजी वे में लिखे हुए हैं कि बहुत कमज़ोर बच्चा भी उसको पढ़ करके इंग्लिश जानकारी प्राप्त कर सकता है और इंग्लिश कुछ बोल लेता है, उसका बेस मजबूत होता है।
तो सर अभी आपका कितना बैचेज चल रहे हैं जो बच्चे बच्चियाँ सीखना चाहते हैं आपके यहाँ, कितना बैचेज चल रहे हैं? और इसी में एक इंक्लूड सवाल रहेगा, क्या फर्स्ट डे से ही सिंगर बुलाना शुरू कर दें? जी, मैं बहुत भीड़ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश सेंटर है, ये कोचिंग नहीं है कि एक साथ सबको पढ़ा दिया गया। हमारे पास एक लिमिटेड बच्चे रहते हैं एक बैच में, क्योंकि हमें सब बच्चों पर ध्यान देना है, सब बच्चों को खड़ा करा करके उसको समय देना है, एक दूसरे से बुलवाना है, मुझको उससे बोलना है। तो अगर ज़्यादा भीड़ रहेगा तो बच्चों को पैसे कैसे टाइम मिल पाएगा? खाली पैसा लेना मेरा काम नहीं है, इसलिए बहुत लिमिटेड बच्चों को रखते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको कामयाबी हासिल हो सके। वो जिस मकसद से यहाँ पर आए हुए हैं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए, वो स्पोकन इंग्लिश सीख करके जाएं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 35 बच्चों को एक बैच में रखते हैं। 2 ही बैच अब चला रहा हूँ, पहले तो मैं बहुत बैच चलाता था, 3 बैच सुबह में, 3 बैच शाम में, 3 बजे के बाद दिन में स्कूल में। अब उम्र का तकाजा है नहीं, अब उतना नहीं हो पा रहा है, अब मात्र 1 बैच सुबह में, 1 बैच शाम में। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे इंसिस्ट कर रहे हैं कि और बैच बढ़ाइए, लेकिन मैं अभी डिनाई कर रहा हूँ, उनको मौका बाद में देंगे। ये बच्चे निकल जाएंगे तो उनको मौका हम बाद में देंगे। सबका सेवा करना ज़रूरी है नहीं। तो चलिए, ये महालम सरते 5 सितंबर था, आज बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया, फेवरेट टीचर से ना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि फेवरेट टीचर से अगर टीचर्स डे पे बात ना हो, उनसे मुलाकात ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये अधूरा सा लगता है। एक टीचर रोड की तरह होता है, रोड वहीं पे रहती है, लेकिन कई ऐसे सफ़र तय करवा देती है। लेकिन मुझे बात करके सुकून मिलता है। पहली मरतबा मुझे हेजिटेशन हुआ है किसी का इंटरव्यू करते हुए, क्योंकि गुरु जी हैं और इनसे बातचीत करने में, आँखों में आँख डालकर सवाल करने में कुछ मुझे हेजिटेशन फील हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन्हीं से सीखा हूँ, तो आज मैं इन्हीं से कुछ सवाल करता हूँ। बहरहाल इनका कोचिंग है सिवान रोड में, जाइएगा तो टीबीएस एजेंसी के बगल में एक यूनिक स्पोकन कोचिंग सेंटर का छोटा सा बोर्ड लगा होगा, वहीं पे ये पढ़ाते हैं और ये 26 सालों के एक्सपीरियंस के साथ बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।